द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो सेकेंड रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अभी तक एक्सेप्ट किया गया है, उसके पीछे दूसरा रीज़न ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो सभी मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड थे और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देयर वॉज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, इसलिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्हें डायरेक्टली तो नहीं चुना गया था सभी लोगों के द्वारा। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन अबव। इन सभी मेंबर्स को जो है उस समय की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के द्वारा चुना गया था। दिस इंश्योर अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस असेंबली में मोस्टली जो मेंबर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, क्योंकि उस समय फ्रीडम स्ट्रगल में नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी जिसने फ्रीडम मूवमेंट को लीडरशिप दी थी। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ओपिनियंस के लोग थे। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। यहाँ तक कि असेंबली में कई ऐसे मेंबर भी थे जो कांग्रेस से अग्री नहीं करते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रीजन्स, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। सामाजिक आधार पर भी असेंबली में अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग शामिल थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू भी चुनी जाती, तब भी इसका कंपोजिशन इस असेंबली से अलग नहीं होता, इसी तरह का ही होता। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम किया वो संविधान को पूरी कॉन्सिस्टेंस देता है, सेंसिटी देता है, उसको मान्यता देता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन ए सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशनल मैनर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम किया, ओपनली काम किया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉन। सबसे पहले क्या किया गया कि बेसिक प्रिंसिपल को डिसाइड किया गया, उनमें अग्री किया गया। देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। इसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया ताकि उस पर डिस्कशन हो सके। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज। फिर क्लॉज बाय क्लॉज एक एक करके जो है संविधान के अलग अलग प्रोविजंस के ऊपर, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के ऊपर एक एक करके बहुत लंबे डिस्कशन चले। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसीडर्ड। उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 2000 से ज़्यादा सुधार किए गए, अमेंडमेंट किए गए। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। इन मेंबर्स ने 114 दिन, लगभग 3 साल तक इस पे काम किया। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। जो भी मीटिंग्स हुई, जो भी डिस्कशन हुए, जो भी जो भी प्रेजेंटेशन हुई, जो भी बातें कही गई, उन सबको रिकॉर्ड किया गया, प्रिजर्व किया गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और इन रिकॉर्ड्स को, इन प्रेजेंटेशंस को, प्रिजर्वेशंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा जाता है। When printed, these debates are 12 bulky volumes। जब इनको प्रिंट किया गया इन डिबेट्स को, तो 12 बल्कि भारी भारी बुक्स जो हैं इसमें बनी। These debates provide the rationale behind every provision ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन डिबेट्स में, इन वॉल्यूम्स में ये बताया गया कि हर प्रोविज़न को बनाने के पीछे कितने डिबेट्स की गई। these are used to interpret the meaning of the constitution। और कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को समझने के लिए इन डिबेट्स का, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ाया गया है आप इसको जो है एक बार दोबारा थॉरली रीड कर लेंगे। इनमें जितने भी आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स को नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। एंड 2.4 आपका होमवर्क है, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द नेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी गाइडिंग वैल्यू है। देन इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। और कल फिर हम इसमें नेक्स्ट
पार्ट जो है 2.4 से नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे।